साथियों, मैं हरनाम सिंह साहब सर। आज जो अभी आपने देखा, ये मेरे गांव ढाणी मोहब्बतपुर व मोहब्बतपुर का स्वीट जल घर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान, कोविड महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान हमने इस जल घर को सुंदर बनाने का एक बीड़ा उठाया था, जिसमें हमने यहाँ एक पीछे आप देख रहे हैं वो 2 पार्क का निर्माण किया और एक वो जो 60 फुट ऊंचा भारत की शान तिरंगा लहरा रहा है, उसी दौरान हमने ये यहाँ एक 60 फुट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया था, जिसमें दोनों गांव के युवा साथियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया व अपना योगदान दिया। युवाओं ने तो जहां अपनी मेहनत, निष्ठा, समर्पण भाव से काम किया, वहीं दोनों गांव की सरपंच ढाणी मोहब्बतपुर व मोहब्बतपुर दोनों गांव के सरपंच वेद प्रकाश तुर्किया व राम प्रसाद जी पूनिया का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। अब जो इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कभी बहुत बड़े बड़े टीले होते थे किस्म से, और बहुत ज़्यादा वृक्ष होते थे, बड़े बड़े जंगली घास होता था। यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। झाड़ झंझाड़, सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या इसमें, मतलब जहरीले जानवर भी रहते थे किस्म से। उस दौरान यहाँ से सारी मिट्टी को निकाल के बाहर निकलवाया और फिर यहाँ हमने पौधारोपण किया। जो आप देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पौधे वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो यहाँ की आसपास की जो आबादी है, कॉलोनी है, इनमें यहाँ इधर आने से लोग डरते थे उस दौरान। अब दोनों इस जो जलघर के आसपास की आबादी है, वो अपने आप को सेक्टर 17 चंडीगढ़ से कम नहीं मानती है किस्म से। उस दौरान जब हमने एक संगठन तैयार किया था मुहिम तिरंगा के नाम से, तो मुहिम तिरंगा के साथियों ने 15 अगस्त के ऊपर जब इससे हमने यहाँ तिरंगा स्थापित किया, तो उस दौरान एक कार्यक्रम किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस दौरान जो जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के SC साहब हैं, श्रीमान ठंडूराम पवार जी, तो उनसे हमारे युवा साथियों ने मिलकर एक मांग की थी कि इस जलघर की 4 दीवारी को ऊंचा किया जाए, चारों तरफ मतलब तारे या लाइट की व्यवस्था हो जाए। और उस दौरान यहाँ जो काफ़ी इस जलघर के निर्माण को वैसे तकरीबन 20 से 96-97 में बना था शायद ये। तो उस दौरान की बनी हुई जो दीवारें हैं, वो कई जगह खस्ता हालात में थी और जर्जर हो चुकी थी। अभी आप देख रहे हैं, प्रशासन ने हमारे जो उस दौरान SC साहब के सामने जो युवा साथियों ने मांग रखी थी, तो उसी का नतीजा है, परिणाम है। प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है किस्म से। तो अभी जो वो वहाँ दीवार का निर्माण चल रहा है, उधर उस तरफ देखेंगे आप, वो तो दीवार का निर्माण चल रहा है। और एक जो आपको बड़ा जो टैंक दिखाई दे रहा है, ये इसको बड़ा करके उस दीवार तक ले जाया जाएगा। उसी के साथ चलते हुए यहाँ एक जो अभी जो पानी के आप ये टैंक देख रहे हैं, ये अभी गांव के अंदर पानी पीने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो जल जीवन मिशन के तहत एक इस प्रकार का फिल्टर टैंक है, वो उसका निर्माण यहाँ किया जाएगा, एक्स्ट्रा अलग से, हाँ, अलग से किया जाएगा। और इसी चीज़ को एक क्लियर वाटर के लिए, पानी को सप्लाई के लिए जो क्लियर टैंक होता है, वो इस प्रकार का निर्माण यहाँ का भी एक प्रोजेक्ट है। तो प्रशासन हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है और युवा साथी हैं वो हर तरफ से अपना प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं। आइए साथियों, आपको एक हमारे जो पार्क का निर्माण हुआ है जलघर की, आपको एक सैर करा देता हूँ। चलते चलते आप पीछे देख रहे हैं, हमने ये हमारे साथी प्रदीप कुमार दिनोदिया की देन है कि हमने फाइकस के पौधे लगाए हैं। ये जो पनिहारी की फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे गांव के एक लाइनमैन साथी हैं बिजली विभाग में, श्री रोहतास कुमार जी लाडूना।
पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये जो कलाकारी है, ये हमारे साथी अध्यापक है, मेरे साथी अध्यापक विनोद कुमार जी जेबीटी अध्यापक हैं, उन्होंने अपने हाथ से तैयार किया है। और इसमें मतलब सब चीज़ें घरेलू यूज़ की चीज़ें हैं, सारी की सारी, कोई चीज़ें बाहर से नहीं मंगाई गई है। उन्होंने अपने हाथ से इसका निर्माण किया और बहुत अच्छे कलाकार हैं। और इसी के साथ में उन्होंने एक हमारे यहाँ इधर भारत माता का आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को मैं आपको अपने से मुहिम तिरंगा के साथियों से अवगत कराना चाहता हूँ। ये हमारे साथी हैं रोशन, जो आज़ाद हिंद युवा क्लब के प्रधान भी हैं, और ये हमारे साथी हैं विनोद कुमार चावलिया, जो मुहिम तिरंगा के प्रधान हैं। और ये हमारे मुहिम तिरंगा के उपाध्यक्ष, क्या नाम उसका? बजरंग। और ये लड़का है अजय। और इस दौरान सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विनोद हमारे साथी हैं, विनोद अपने आप में एक इनका यूनिक डिजिटल चैनल के नाम से, यूनिक डिजिटल स्टूडियो के नाम से, ये लोगों की शादी विवाह के अवसर में सब लोगों का की जो यादगार पल है उनको कैद करते हैं। और इस दौरान हमने सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ दिखाई दी कि इस जो साथी आपको दिखाई दे रहा है, युवा साथी है अजय, इसको इन्होंने एक किस्म से रोजगार दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार साथी, किसी बेरोजगार साथी को खाने कमाने लायक बनाने में हमारे विनोद साथी का बहुत मतलब मैं पूरे गांव की तरफ से इसका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक साथी को अच्छी रास्ता दिखा के उसको मतलब समाज में एक बहुत अच्छे तरीके से जीने का अवसर दिया है। और ये हमारे साथी एक रिंकू, बहुत ही जुझारू साथी रहे हैं। ये हमारे साथी एक अनिल कुमार तुर्किया, बड़ा ही मेहनती लड़का रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताता हूँ, ये हमारा इस लड़के क्या नाम है? बबलू है। ये इसको हम यहाँ प्यार से बच्चे इसको गांधी बोलते हैं, जैसे जर्मनी गया। ये अभी फिलहाल है ना जर्मनी गया हुआ है। और ये बड़ी मेहनत से इसने काम किया। लास्ट दिन तक इस आदमी ने जब इसकी फ्लाइट थी, उस दिन से पहले तक इस बंदे ने यहाँ लॉकडाउन में काम किया। और अभी ये जर्मनी से हमारे को वीडियो कॉल करके भी दिखाता है। और बहुत अच्छा लगता है कि एक हमारा युवा साथी है, वो विदेश में देश का नाम रोशन कर रहा है। संदीप सिरसुआ। ये संदीप सिरसुआ है। और ये हमारे राजेश शर्मा जी हैं, बड़ा ही मेहनती जुझारू साथी। और हमारे इस मुहिम तिरंगा की सबसे मजबूत कड़ी ये हमारे साथी हैं प्रदीप दिनोदिया, जो हर समय समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अपना 100% देने का हमेशा प्रयास करते हैं। और इनके तो मैं क्या बखान करूं, इन्होंने मेरे जैसे 40-42 साल के लड़के को, मतलब 40-42 साल के आदमी को लड़का बना के रख दिया इन्होंने। हमने एक बैडमिंटन क्लब भी यहाँ स्थापित किया है, उसको मैं आपको उधर दिखाऊंगा। हमने 2 जगह उसका ग्राउंड तैयार किए हैं। उसमें हमारे बहुत मतलब इस साथी का बहुत मतलब योगदान रहा है। तो ये देखो, खुद तो चाहे 1.25 क्विंटल के हैं, लेकिन हमारे को है ना 65 किलो का करके छोड़ दिया। बहुत आभार साथी। कृष्ण है जी, ये कृष्ण कुमार है। और ये सुनील, जो सुनील जांगड़ा साथी है हमारे। इस साथी ने हमारी ड्राइवर की कला को है ना यहाँ भरपूर हमारा मतलब दिखाने को मिलेगा। जब भी हमारा कोई ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाता था, 2 मिनट में निकाल देने वाला साथी है ये दिखा दे। ये संदीप है, संदीप चावलिया। ये संदीप चावलिया जी हैं, और इनका भी बड़ा योगदान रहा। ये मान सिंह जांगड़ा है, जो अभी फिलहाल PHBVN में नौकरी करते हैं, हमारे साथी लाइनमैन है। और इस जो चित्र को देख रहे हैं, ये हमारे साथी विनोद कुमार जेबीटी साथी हमारे एक मास्टर जी, उनकी खुद की कला है ये। उन्होंने इसका लगातार 3 दिन रात मेहनत करके और इस चित्र का निर्माण किया। भारत माता को सलाम करते हैं सभी बच्चे देख के। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को लेकर मुहिम तिरंगा की निर्माण हुआ था, वो आप देख रहे हैं। ये हमारा 60 फीट का तिरंगा देश की शान और युवाओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए दिन रात लहराता रहता है। और देश के भविष्य उज्जवल ये बच्चे हैं, ये सारा दिन यहाँ घूमते खेलते देखते रहते हैं।
और देश के प्रति समर्पण भाव को दर्शाता हुआ हमारा ये तिरंगा हम सब की शान है। तो जो पीछे वो 5500 स्क्वायर फीट का एक पार्क आपको उसका भ्रमण करवाया। अभी आइए दूसरे एक पार्क में आपको लेके चलता हूँ। ये जो 11,500 स्क्वायर फीट का एक पार्क का निर्माण किया हमने। वेट आइए साथियों, आपको एक दूसरा पार्क है। ये 11,500 स्क्वायर फीट का जो पार्क है, इसमें हमारे गांव के एक बहुत ही समाजसेवी साथी हैं मिस्टर संदीप कुमार जी बिल्लेवाल। उन्होंने अपनी नेक कमाई में से इस पार्क का निर्माण करवाया। हम उनके बड़े आभारी हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी इस प्रकार के नेक कामों में अपना सहयोग करते रहेंगे। देखिए, और मुहिम तिरंगा की मुहिम तिरंगा का एक सपना था कि हम यहाँ एक ओपन जिम का निर्माण करें। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हमने एक यहाँ बैठ के डिस्कस की थी कि यहाँ एक ओपन जिम का निर्माण किया जाए। अब जब ओपन जिम का यहाँ निर्माण होने की जो बात है ना, उसमें आप दोनों गांव के युवा साथियों का, बुद्धिजीवी लोगों का और समाज को आगे ले जाने वाली सोच रखने वाले जो भी महानुभाव हैं, उनका हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि दोनों गांव के लोग और युवा, विशेषकर युवा साथी, अपने गांव के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस जो हमारा एक सपना है, एक किस्म से ये जो हमारा विचार है, इस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने का काम करेंगे। तो आइए साथियों, अब चलते हैं गांव मोडाखेड़ा का पंचायत घर के पास एक जो पार्क है, उस पार्क में ओपन जिम लगी हुई है। वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर कैसे कैसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। नमस्कार साथियों, आज एक मुहिम तिरंगा की पार्क में हमने मीटिंग की थी, जिसमें कुछ 26 जनवरी को लेकर कुछ ज़रूरी बातें थी। उन बातों के लिए विचार किया गया और उसी दौरान हमारे साथी, एक प्रदीप दिनोदिया साथी, हमारे युवा जुझारू, तो उन्होंने बताया कि मोडाखेड़ा गांव है, मोडाखेड़ा गांव के एक पार्क में ओपन जिम है, तो क्यों ना हम उस प्रकार की जिम एक हमारे यहाँ भी तैयार की जाए। पिछले लॉकडाउन के चलते जब सारा देश अपने घरों में बंद था, तो उस समय मेरे गांव के युवा साथी सभी इकट्ठा हुए, अच्छी सोच के इंसान सारे इकट्ठा हुए। उस दौरान हमने गांव के युवा साथियों ने मिलकर कई बार गांव को सैनिटाइज किया, सरकारी इमारतों को सैनिटाइज किया, लोगों को कोविड महामारी से बचने के उपाय बताए और उनसे जागरूकता अभियान चला। जब हम गांव को सैनिटाइज कर रहे थे और कोविड महामारी से लोगों को अवेयर कर रहे थे, उस दौरान हमारे एक साथी हैं विनोद चावलिया, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम हमारे ढाणी महमूदपुर और महमूदपुर का संयुक्त जलघर है, उसमें एक छोटे से पार्क का निर्माण करके और वहाँ एक तिरंगा फहराया जाए, ताकि देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। तो उनके एक छोटे से विचार ने सभी साथियों में साझा किया। उस साझा करने के दौरान सभी ने उस पर, उनके विचार पर फूल चढ़ाए और आप सभी के सहयोग से उस चीज़ का निर्माण भी हुआ और गांव में हमने उस पार्क में 60 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया कि क्यों ना हम भी इस प्रकार की एक ओपन जिम है, वो हमारे गांव के ढाणी महमूदपुर के जो हमारा एक पार्क है संयुक्त जलघर में, उस पार्क में क्यों ना हम इस प्रकार की एक ओपन जिम का निर्माण करें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। आपने पहले भी बहुत हमारा सहयोग किया है और उसी सहयोग के चलते हुए आपका नाम जन स्वास्थ्य विभाग ने भी उसको अपने स्तर के ऊपर पुरस्कृत भी किया है और बहुत दूर दूर तक आपका नाम फैला है। आपके गांव का, दोनों गांव का, ढाणी का और ढाणी महमूदपुर के युवाओं की मेहनत है, वो दूर दूर तक फैली है। उसी को लेते हुए बहुत से गाँवों ने
अपने जो जलघर है या जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन पड़ी है उसमें युवाओं ने कहीं तो पार्क का निर्माण किया है, कहीं साफ सफाई का अभियान चलाया है। तो ये आपके गांव के लिए बड़ी फख्र की बात होगी यदि इस प्रकार से ऐसी एक ओपन जिम यदि हमारे यहाँ तैयार हो जाती है तो हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे, खेलों के प्रति बढ़ावा मिलेगा। देश की सरकार और हरियाणा की सरकार भी इस बात को चाहती है कि खेलों को बढ़ावा मिले। तो खेलों में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के जो ओपन जिम है वो बहुत सहायक हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लेंगे, सहयोग भी करेंगे और अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो आर्थिक सहयोग भी करेंगे या जो भी जिस भी स्तर का प्रशासनिक है या सामाजिक है हर प्रकार के सहयोग की उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।